सबको ले जाके वहाँ रखनी पड़ी सामने। तो उनने कही बेवकूफ़ यहाँ आओ सब। आई ग्लास लेके उनने दिखाया हुआ एक एक सली पे चोखा चौंटायो, तो कोई पे ताजमहल को चित्र, तो कोई पे कुतुब मीनार को चित्र, तो कोई पे लाल किला को चित्र, तो हमने कचरा समझ के साफ कर दिया आपको। अब क्या समझ पड़े, अक्ल तो चले नहीं। अपने को लगे भाई दादा की बोतल है एम्प्टी, सेंट की बोतल है तो सेंट नहीं होएगा, तो हमने क्या लॉजिक वापरी, गए होएगा पड़े पड़े, उल्टी लॉजिक चले ना। एक देख बड़ी मजेदार बात बताऊं। एक गुरुजी अपने शालिग्राम ऐसे गोल गोल ठाकुर जियों में, वो अपने चेला को दे के गए। वो चेला रोज को कही क्या कुछ स्नान करानो, दूध दही सबसे स्नान करा। एक दिन कौवा उठा के ले गया शालिग्राम जी को। अब चेला खोजे शालिग्राम जी गए कहाँ, कहीं मिले। तो एक जामुन पड़े हुए मिले पेड़ के नीचे से, वो ला के पकड़ दिए। ऐसे ही गोल गोला, तो वो भी जामुन भी शालिग्राम जैसा। तो गुरुजी ने आके स्नान करायो, स्नान कराते वो जामुन पिचक गए। उन्होंने की क्या किया, शालिग्राम जी पिचक के। अनके गुरुजी हमको क्या पता, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, सड़ गए हम का जानी। रोज पानी और रोज चंदन लगाओ, सड़ गए होंगे ठाकुर, हमको क्या पता चले। पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, रोज चंदन लगाओ रोज पानी से नलाओ, ठाकुर सड़ गए होंगे, हमको पता नहीं। एक्चुअली सड़ नहीं गए, शालिग्राम जी के ठिकाने जामुन पधरा दिए थे मेरे लिए। तो अपने को वैल्यू पता नहीं होए ना, तो ये सब घोटालाएं हुए। वैल्यू पता हुए तो ये घोटाला नहीं हुए, ध्यान से समझो। तो ये भगवान अपनी वैल्यू तुमको समझावे हैं कि हमारा जो डिवोशन है वाकई सच्ची वैल्यू क्या है। वो सच्ची वाकई ये है कि तुम अपने इमेनेंस में ही सेटिस्फाइड मत हो जाओ, पर तुम वाकई ट्रांसेंडेंटल कैरेक्टर को भी रिस्पॉन्स, तुम वाकई इमेनेंट कैरेक्टर पर डिपेंड हो गए। दैट्स वेल एंड गुड, बिकॉज इज मेड फॉर दैट एंड यू हैव बीन क्रिएटेड फॉर दैट, बट देन यू फॉरगेट that he has a transcendental also. So you must be respectful to that aspect. अपन वह एस्पेक्ट के प्रति रिस्पेक्टफुल रहेंगे तो अपना डिवोशन जो है कंप्लीट जो है वह के प्रति सिंसियर और इन्वॉल्वमेंट होगा। और वो तुमको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भगवान खुद निरोध के तुम्हारे बीच में डेवलप होकर तुम्हारे से इन्वॉल्वमेंट पूरा बता रहे हैं कि मैं देखो तुम्हारे से पूरा इन्वॉल्व हूँ। सो यू बी लाइक you become involved with me in you sincerely and heartedly. तो वो सिंसियर इन्वॉल्वमेंट भगवान अपने में दिखावे, अपने को भगवान में सिंसियर इन्वॉल्वमेंट दिखाना, वाको नाम निरोध है। ये जो मूवमेंट वो वाकई ट्रांसेंडेंटल कैरेक्टर के तरफ जाती हुई मूवमेंट है, that lifts you towards the transcendental character of, और ये जो है वो इमेनेंस जो कैरेक्टर भगवान को है वो you are dependent on it. So that provides you the impetus of love, and the transcendental character provides you the impetus for respect for him, and dependence and respect joining together a devoted to the whole universe, to the whole Lord of the universe and the whole Brahman as such. ये आखो ये सर्ग से लेके और मुक्ति पर्यंत तक आपका एक चक्र है। यही लिए महाप्रभु जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई, लिख लो सब लोग। ऐसे कहें कि सब कुछ को ब्रह्म रूप जानना चाहिए। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड। द एंटायर यूनिवर्स इज गॉड। But you should be more attached to God himself than his maker. ख्याल है ना? ब्रह्म रूपम जगत ज्ञातव्यम ब्रह्म जगतोतिरिच्यते।
इति न तत्र आसक्ति करणीया। ये सारे जगत को, अरविंदो भी बहुत अच्छा है। अरविंदो को स्टेटमेंट तुमको बताऊं, अरविंदो को स्टेटमेंट लिख लो, तुमको मजा आएगी। अरविंदो कहे द ह्यूमैनिटी इज नॉट हाईएस्ट गॉड हेड। लिख लो, ह्यूमैनिटी इज नॉट हाईएस्ट गॉड हेड, God is more than humanity. Godhead. Godhead माने समझे? ये थोड़ा बम्पर वर्ड जाएगा तेरे लिए। जैसे ह्यूमैनिटी क्या है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी? कम ऑन, टेल मी। Listen, there is a table, and there is the tableness. So the difference between a table and the tableness, the tableness is a different phenomena. The tableness is not confined to any single table. It encompasses all the tables. And a table is a table. It may differ from other table also. So humanity mane man is like a table, and humanity is like a tableness. So humanity is not highest Godhead. God is more than humanity. But in humanity too, we have to find and serve Him. But in humanity too, we have to find and serve Him. But humanity is not highest Godhead. Be sure, because humanity is a makeup taken by God, Godhead. तो Godhead को जो एक मेकअप है वो ह्यूमैनिटी भी है। मेरे को एक वक्त में ये वो संस्था है ना, लायन और रोटेरियन, हाँ ऐसी जो संस्था है ना, उनमें बुलायो एक दिन। वो कुछ कैंपेन है तो शायद किडनी डोनेट करने के लिए कैंपेन है तो कि अपनी 2 किडनी है, 1 किडनी अपन डोनेट करें तो सबको 1 किडनी से भी काम अच्छा चले है। वाकई लिए मुझको ऑरेटर तरीके बुलायो तो स्पीकर तरीके। तो जो चेयरमैन हते उनने भाषण में बड़ी मज़ेदार बात कही। उनने भाषण में एक बात कही कि मनुष्य की सेवा जो है वो भगवान की ही सेवा है। मानव सेवा वो भगवान की सेवा है। तो मेरा बार आयो, मैंने धीरे से उन्हें कही, उनकी बात तुम्हारी सच्ची है, पर समझो मैं भगवान को मानता ही नहीं हूं तो, मैं भगवान को नहीं मानता हूं तो मनुष्य की सेवा नहीं करनी मेरे। इफ आई एम ए ह्यूमन बीइंग, I must take care of all other human beings. But suppose if you are equating the humanity with Godhead, and suppose if I do not believe in God, do you mean to say that I should not serve mankind? That's not possible. If I am a human, I must take care of other human beings also. So don't equate humanity with Godhead, divinity. Humanity is not Godhead. God is more than humanity. बात समझ में आई ना? वाको इक्वेट नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि भगवान ही अंत में मनुष्य बन्यो है, भगवान ही अंत में जड़ पत्थर भी बन्यो है, भगवान ही सब कुछ बन्यो है। तो वी मस्ट हैव ए गट्स एंड वी मस्ट हैव एन ओपन आई टू सी गॉड, और इफ वी कैन नॉट सी, एटलीस्ट अंडरस्टैंड गॉड एवरीवेयर। इफ वी कैन नॉट सी, एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड गॉड एवरीवेयर। वो भी मैंने कल आपको एग्जाम्पल दे के बताया कि अपन विटामिन को या आयरन को टमाटा में
टोमेटो में या भाजी में देख नहीं सकें, पर समझ तो सकें कि नहीं? समझ के वाकई हिसाब से अपन टमाटो और ऐसा भाजी खा तो सकें ना, आयरन की डेफिशिएंसी हो तो अपन कोई चीज़ को देख सकते हो। वाकू देखने के लिए सारे माइक्रोस्कोप चाहिए होंगे, नहीं देख सके तो इट्स ऑल राइट, पर अपन समझ तो सकें ना। ऐसे वी कैन अंडरस्टैंड दैट गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीथिंग, बट वी हैव टू बी अटैच्ड टू द ट्रांसेंडेंटल कैरेक्टर ऑफ गॉड ऑल्सो, and we must understand the immanence of God everywhere, so that we cannot misbehave with other where God is immanent. वो बात को अरविंद कह रहे हो कि ह्यूमैनिटी इज नॉट हाईएस्ट गॉड हेड, गॉड इज मोर देन ह्यूमैनिटी, बट इन ह्यूमैनिटी टू वी हैव टू फाइंड एंड सर्व हिम, बट रेस्ट एश्योर्ड द गॉड इज मोर देन ह्यूमैनिटी, बिकॉज वी नो नाउ थ्रू दिस प्रोसेस कि गॉड को जो इमेनेंस कैरेक्टर है वहाँ में एक पार्ट ह्यूमैनिटी है, और गॉड को जो ट्रांसेंडेंटल कैरेक्टर है वो तो अपने को भी अभी अचीव करना है ना। वी हैव टू अचीव इट थ्रू आवर सदाचार, थ्रू आवर डिवोशन, थ्रू आवर निरोध एंड अल्टीमेट लिबरेशन। वो अपने को समझना चाहिए। ये आखो पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम को, दशविध लीला को आखो मैसेज है, एंड दिस मैसेज मस्ट बी कन्वेड व्हेन वी रिसाइट द पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम, or this message if it conveyed, then we have what we have recited in the form of Purushottam Sahasranam becomes a fruitful recitation, otherwise it's become futile. Am I clear? अब कुछ पूछना हो तो तुम पूछो बोले। कुछ आया क्या प्रश्न? नहीं, ये तो कल को है। तुमको टाइम और थक नहीं गए हो तो को एक दो एस्पेक्ट और बताना चाहूंगा मैं। फ्रेश हो? हाँ, अच्छा, तो बहुत खुशी भाई मुझको। ये देखो, कंसर्निंग अन्वय और व्यतिरेक महाप्रभु जी ने एक बात और अच्छी समझाई है, बहुत इंटरेस्टिंग। कैसे अन्वय है और कैसे व्यतिरेक है। अन्वय के 5 मोड बताए हैं। ये पहलो मोड अन्वय को, गॉड इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग एज ए कॉज, बिकॉज एवरीथिंग इज कॉज्ड बाय गॉड एंड गॉड इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग एज कॉज। जैसे दूध जो है वो दही में मौजूद है, सोना जैसे ऑर्नामेंट में मौजूद है, जैसे थ्रेड जो है वो कपड़ा में मौजूद है, ऐसे गॉड इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग एज ए कॉज। ये वाको इमानेंस है, अन्वय है। आयो ख्याल में? कपड़ा में डोरा है कि नहीं है ना, एज ए कॉज। यदि कपड़ा डोरा सु बन्यो है तो कपड़ा में डोरा होएगा ही ना। सेकेंड इमानेंस को बताया है महाप्रभु जी ने, जो भी इफेक्ट है, माने
इफेक्ट माने विच इज कॉज्ड बाय कॉज, वो इफेक्ट अपने रिविलेशन के पहले कॉज में मौजूद है। जैसे देखो, अपन छाछ को बिलो के मक्खन निकालें, यदि छाछ में मक्खन नहीं होए तो चर्निंग से कैसे वो मक्खन बाहर आएगा? तो सटल फॉर्म में मक्खन जो है वो छाछ में पैदा होने के पहले भी है। ये भी वाको अन्वय है, इमेनेंस है। ये सेकंड फॉर्म ऑफ इमेनेंस है। इमेनेंस के 5 फॉर्म बताए। सो प्री एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्ट इन कॉज। थिंक ऑफ बटर एंड buttermilk. Buttermilk is present in buttermilk before the coming up. Huh? Third, अच्छा देखो, महाप्रभु जी की बेटी देखो, याकू महाप्रभु जी सर्ग कह रहे हैं, याकू विसर्ग कह रहे हैं। क्यों विसर्ग कह रहे हैं? ध्यान से देखो, विसर्ग को अपन ने मीनिंग देखो कि विसर्ग मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ट्राई टू थिंक कि अपन ने जो कुछ क्रिएट किया है वह में ऑर्गेनाइज होना है, हो पाने की पोटेंशियलिटी होएगी तो ही वो ऑर्गेनाइज हो पाएगा। पोटेंशियलिटी नहीं होएगी तो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा। क्या हुआ है? जैसे अपन देखें ना, स्लॉट में कोई चीज बैठती होए तो वो दोनों मिलके ऑर्गेनाइज होके एक काम कर सके। एक स्लॉट है और वहां में दूसरे जो है वो कार्ड बैठ ही नहीं रहे हो, तो कार्ड भी अपने पास है, स्लॉट भी अपने पास है, पर वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएंगे। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्लॉट हो कि नहीं, तो वह स्लॉट में कार्ड कब बैठे? जब वहां में फिट बैठ तो होए, तब फिट बैठ तो होए तो वो स्लॉट के साइज को कार्ड बनना चाहिए, कार्ड के साइज को स्लॉट होना चाहिए, तो वो ऑर्गेनाइज हो सके। नहीं तो वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकेंगे। कार्ड भी है अपने पास और स्लॉट भी है, पर चाबी भी है, ताला भी है, पर भाई चाबी घुसे ताला में तब तो ताला खुलेगा और बंद होएगा, घुसती नहीं हो तो उन दोनों में ऑर्गेनाइज होने की जो पोटेंशियलिटी है वो होनी चाहिए। वो पोटेंशियलिटी उनमें पहले ही है। वो नहीं है पोटेंशियलिटी तो वो दे कैनॉट बी ऑर्गेनाइज। सो सेकंड फैक्टर इज कि विसर्ग को मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन तभी पॉसिबल हो सके है कि कॉज में जो इफेक्ट है इन सटल फॉर्म प्री एग्जिस्ट करे है। ऑलमोस्ट कैसे कि जैसे अपन जमीन खोदें और पानी निकले, जमीन खोदें और पानी निकले, खोदने से पानी निकले कि जमीन में है या लिए पानी निकले? जमीन में समझो पानी नहीं रह जाए तो खोदते रहो, तुम तुम्हारे खोदते रहो, कितने ही खोदो कुछ भी नहीं निकलेगा। होएगा तो तुरंत निकल जाएगा। तो वो जब है, खोदने की जो अपनी क्रिया है वो पैदा करने की क्रिया है, पर वो पैदा करने की क्रिया के पहले वो चीज वहां अवेलेबल होनी चाहिए। आया ना ख्याल में? अपने देखो दांत, देखो दांत जन्मे तब होवे नहीं होवे, दांत नहीं होवे हैं तो कहां पीछे से कोई फिक्स करे डेंटिस्ट आके? कहां से आ रहे हैं? भीतर है सटल फॉर्म में, सटल फॉर्म में भीतर है जो बाहर बढ़ के दांत बन जाएं। ये भीतर नहीं होए तो बाहर आ ही नहीं सके दांत। आयो ख्याल में? अपने को पूंछ नहीं है और पूंछ की अपने में बौन अभी भी है, हो तुमको पता है कि नहीं सबको? हाँ, पूंछ की अपने पास बौन अभी भी है। हमें से कभी भी पूंछ उग सके नहीं उग सके ऐसी बात नहीं है तो सब चीज अपने यहाँ मौजूद है सटल फॉर्म में। जब भी रिक्वायरमेंट अपने को, क्योंकि अब पूंछ की रिक्वायरमेंट नहीं रही, पर जब पूंछ की रिक्वायरमेंट होगी ना फिर पाछी पूंछ उग जाएगी। अपने क्यों पूंछ नहीं रह गई? रिक्वायरमेंट नहीं रही। हर चीज को ऐसा है। अपने बाल क्यों नहीं रह गए शरीर में, लाइक एनिमल्स एंड बर्ड्स?
वी डोंट रिक्वायर एनी मोर बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन ओपन एनवायरमेंट। जब ओपन एनवायरमेंट में नहीं रहे तो बॉडी को वाप तरह के प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठंडी सू धूप सू अपने को एडिशनल कोट पहनना पड़े है, विंड शीटर पहनना पड़े तो अपने को बाल नहीं उगे। यदि अपने को नेचर में ओपन रहना पड़ता है तो भालू की तरह सबकी तरह अपने को भी बाल उग जाएंगे। आया ना ख्याल में? तो ये सब बात अपने भीतर है, वो है करके देखो अभी भी बाल हैं, रहना शुरू करोगे ना तो वो पैदा होने लग जाएंगे पाछे। जब कपड़ा पहनोगे तो वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो जाने लगे। हर चीज को ऐसा है कि एज पर रिक्वायरमेंट वो उभरे, एज पर नॉन रिक्वायरमेंट वो दब जाए। आया ना ख्याल में? तो ये महाप्रभु जी ने बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट, क्रिएशन के ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ की पोटेंशियलिटी जो क्रिएटेड है वहाँ में है करके वो ऑर्गेनाइज हुआ है। अकेले वह को विसर्ग कह रहे हैं। थर्ड, देखो कॉरोलरी को एक आ रही है बात, देयरफॉर गॉड के दोनों फॉर्म है, प्राइमोर्डियल फॉर्म भी और इफेक्चुअल फॉर्म भी। दोनों फॉर्म है गॉड के। ये इमानेंस को एक कैरेक्टर है। हाउ गॉड इज इमिनेंट, द गॉड हैज बोथ द फॉर्म। ख्याल में? प्राइमोर्डियल फॉर्म भी है वाको और इफेक्चुअल फॉर्म भी है। जा रूप में वो इफेक्ट के रूप में बने हुए हैं वो भी फॉर्म वाको है। ऐसे दो फॉर्म है गॉड के। गॉड को सिंगल फॉर्म नहीं है अपने यहाँ। या कोई एग्जांपल दो मुझको, कोई वर्ल्डली एग्जांपल कम अप। अरे कम अप विथ एनी एग्जांपल, गुड एग्जांपल वेयर कॉज हैज इट्स प्राइमोर्डियल फॉर्म एज वेल एज इफेक्चुअल फॉर्म। At least we cannot see such phenomena in thread and cloth, or can we? Huh? Golden ornaments, even thread and cloth. ये कपड़ा में बुनने के बाद थ्रेड, क्या थ्रेड नहीं रह गया? थ्रेड भी है एज वेल एज क्लोथ भी है। तो इफेक्चुअल फॉर्म भी है। ये देखो यहां से खोलोगे ना, ये यहां दिख रहे हैं वो थ्रेड, दिखो ये सब थ्रेड दिख रहे हैं यहां। तो वो प्राइमोर्डियल फॉर्म भी है वाको और क्लोथ को फॉर्म भी है। दिखा ना यहाँ, या आसन में भी देखो यहाँ दिखेंगे वो। तो हर जगह प्राइमोर्डियल फॉर्म भी है और इफेक्चुअल फॉर्म भी है। Is that clear? And that is how God is immanent everywhere. That it doesn't loses the primordial form to acquire the effectual form. So it possesses both the form, primordial form as well as effectual form. Am I clear? And this is how he is immanent in this universe. एक और थर्ड के बाद फोर्थ महाप्रभु जी बता रहे हैं। Wise person can realize it, fools cannot realize it. Fools का मतलब क्या कि वो या तो दोनों बाजू के फूल्स हो, या तो प्राइमोर्डियल फॉर्म कोई मानते हुए
या इफेक्चुअल फॉर्म को मानते हो। उनको कहें भाई दोनों फॉर्म है, वो उनके समझ में नहीं आवे। देखो एक बड़ी मजेदार पुरानी एक स्टोरी सुनाऊं, मैंने यहाँ कई वक्त सुनाई है, तुम लोगों को बच्चान को सब समझ में आएगी बराबर। टीचर ने स्टूडेंट को समझायो कि माई हेड मने मेरा सिर। स्टूडेंट ने याद कियो कि माई हेड मने टीचर का सिर। और घर में गए और रट रहे हो तो मगिंग कर रहे तो माई हेड यानी टीचर का सिर, माई हेड यानी टीचर का सिर। बाप ने कही क्या बोला? माई हेड यानी टीचर का सिर। यानी एक लपड़ लगाई, माई हेड माने मेरा सिर। मेरे बाप का क्या? वाने ये रटना शुरू कर दिया कि माई हेड माने पिताजी का सिर। फिर स्कूल में आने टीचर ने पूछी कि बोल माई हेड। कि स्कूल में टीचर का सिर, घर में पिताजी का सिर। यहाँ भी लपड़ पड़े वहाँ भी लपड़ पे, तो कुछ न कुछ ऑर्गेनाइज तो करना चाहिए ना। सर्ग भयो है तो क्रिएशन भयो तो इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज। तो वहाँ ने ऑर्गेनाइज किया कि स्कूल में टीचर का सिर और घर में मास्टर का सिर। एक दिन वहाँ के दुर्भाग्य से इंस्पेक्टर आयो, वहाँ ने भी वही पूछी कि बोल माई हेड मने क्या। कि पहले कहाँ पूछ रहे हो बताओ तब बताऊंगा। कहाँ पूछ रहे हो, स्कूल में पूछ रहे हो कि घर में? उन्होंने कहा घर में स्कूल का सवाल नहीं है, माई हेड का मतलब बता। बोले नहीं ऐसे नहीं बता सकता, पहले कहाँ पूछ रहे हो बताओ, कि फिर लपड़ व्यर्थ में कौन खावे। माने जो समझ में नहीं आवे, इतनी सब बात समझ में आवे। अक्ल देखो उल्टी चले तो कैसी चले, इतनी अक्ल चल रही है कि घर में पिताजी का सिर, स्कूल में मास्टर जी का सिर, पर सीधी अक्ल नहीं चले कि माई हेड मने मेरा सिर। हर वक्त वो उल्टो ही अर्थ को लेवे। तो मूर्ख या को नाम कि वो माने प्राइमोडियल समझे तो इमोनेंस नहीं समझे, इफेक्चुअल नहीं समझे, और इफेक्चुअल फॉर्म में वो को एक्सेप्ट करे तो प्राइमोडियल फॉर्म में नहीं करे। सबको ये जो है वो प्रॉब्लम हो जाए। अभी जैसे एक बात बताओ, लीला ये जो अपना कंसेप्ट है या के बारे में सबको एक ऑब्जेक्शन क्या है कि सब कछु भगवान है, तो फिर अपन क्या है? अपन क्या है? अब भाई समझा क्या रहे हैं कि भगवान के दोनों फॉर्म है। तुम वाकई इफेक्चुअल फॉर्म हो और भगवान तुम्हारा प्राइमोडियल फॉर्म भगवान है। भगवान के तुम इफेक्चुअल फॉर्म हो, तुम्हारा प्राइमोडियल फॉर्म भगवान है। अब दोनों फॉर्म एक्सेप्ट करने के लिए आदमी तैयार नहीं हुए तो क्या मेरे क्या है बताओ? या कोई तो सॉल्यूशन ही नहीं ना। अभी आज ही, हाँ आज ही शायद हिंदुस्तान टाइम्स में एक बड़ी मजेदार बात आई है। माने ऐसे लिखे हुए कि एपार्थाइड हो, समझो तुम क्या? कौन जाने तुम्हारे में से एपार्थाइड क्या चीज हो? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। माने अंग्रेज लोग काले लोगन को द डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड पहले लिखते थे, जाके सामने गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एजिटेशन किया। तो सो देयर शुड नॉट बी एपार्थाइड, कलर एपार्थाइड। अब वो क्या कह रहे हो कि चेस में हर वक्त ये क्या है कि वाइट ही जो है वो चले, ब्लैक नहीं चले पहले, ये से कलर एपार्थाइड है। अब भाई प्ले में ये कलर एपार्थाइड कहाँ से आ गई? तो उनको अब ये समझ नहीं आवे, कलर एपार्थाइड नहीं होनी चाहिए तो चेस में भी नहीं होनी चाहिए। तो चेस में समझो कि दोनों मोहरा काले कर दोगे तो कौन मार रहे हो कौन मर रहे हो पता ही नहीं चलेगा, स्पोर्ट खत्म हो जाएगी। स्पोर्ट को मेंटेन करनी है तो ब्लैक एंड वाइट को डिवीजन रखना पड़ेगा, और एटलीस्ट कुछ तो वाको एपार्थाइड नहीं तो कोई डिस्टिंक्शन तो रखना पड़ेगा कि नहीं। अब डिस्टिंक्शन नहीं रखना तो फिर कल चेस में भी खत्म करो। भाई स्पोर्ट में वो चले, रियलिटी में नहीं चले, उतनी बात समझ में नहीं आवे लोगन को। स्पोर्ट में वो चले, रियलिटी में वो नहीं चले। रियलिटी में नहीं चले या के लिए स्पोर्ट में भी नहीं चलनी चाहिए। स्पोर्ट में चल रही है तो रियलिटी में भी चलाओ। ये दोनों बातें क्या है? टॉप फ्लोर वैकेंट होने की है। टॉप फ्लोर वैकेंट नहीं होना चाहिए, टॉप फ्लोर मस्ट बी ऑक्यूपाइड विथ योर इंटेलिजेंस।
तो इंटेलिजेंस तुम्हारे पास होगी टॉप फ्लोर में, तो तुमको ये बात समझ में आएगी कि वाकई दोनों फॉर्म हैं, प्राइमोर्डियल फॉर्म भी है और इफेक्चुअल फॉर्म भी है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वाइज मैन शुड रियलाइज दिस। ठीक है, मूर्ख को समझ में नहीं आवे, माई हेड की तरह तो नहीं आवे, तो हेल्पलेस है ना, अपन भी वहाँ हेल्पलेस हैं, कितो भी समझाओ तो उनको नहीं समझ में आवे। नेक्स्ट वाक्य बाद इमेनेंस को पांचवा फाइनल महाप्रभु जी बता रहे हैं, सॉरी ये 5 है, हाँ ये 4 है, करेक्टेड। 4 को महाप्रभु जी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि टू मेक एफिशिएंट द इफेक्ट्स कॉज एक्ट्स विथ प्राइमोर्डियल पोटेंशियलिटी और पोटेंसी। नहीं तो इफेक्ट को मतलब ही नहीं रह जाएगा। कोई भी इफेक्ट अपन ने पैदा करी, देखो मैं तुमको एक एग्जांपल दूं, अपन ने ऑर्नामेंट बनाया गोल्ड को क्यों बनावे ऑर्नामेंट? क्यों? हम काठ नहीं चढ़े। लोहा को भी ऑर्नामेंट बना सकें, वो पसीना लगेगा वहाँ में काठ चढ़ जाएगा। सिल्वर को भी बना सकें, वहाँ में ऑक्साइडेशन के कारण कालो पड़ जाए। गोल्ड के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि वो कालो नहीं पड़े, तो अपन गोल्ड में बनावें। ऑर्नामेंट बना रहे हैं, वाके बाद पाछो कालो पड़ रहे हो, तो मतलब बेल से ले ना कुछ न कुछ। तो इफेक्ट जो है वह को एफिशिएंट बनाने के लिए कॉज की पोटेंसी जो है वो वहाँ रिवील होनी चाहिए। कॉज की पोटेंसी रिवील नहीं होवे, जैसे आयरन जो है वो भाजी में रिवील नहीं होवे, तो अपन काय को भाजी खाएंगे? टोमेटो में रिवील नहीं होवे आयरन, हु विल ईट द टोमेटो? आयरन ख्याल में। तो जैसे जो भी इफेक्ट है वहाँ में कॉज की पोटेंसी रिवील होनी चाहिए, तब वो इफेक्ट जो है वो एफिशिएंट होगी, नहीं तो नॉन एफिशिएंट हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट में टीचर की पोटेंसी रिवील होनी चाहिए। जहाँ स्कूल में तुम पढ़ रहे हो, वह स्कूल को जो एजुकेशन एटमॉस्फेयर है वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में, तुम्हारे बिहेवियर में रिवील होना चाहिए। इफेक्ट में वो रिवील होना चाहिए कॉज की एफिशिएंसी, तब तो वो बराबर है ना। तब नहीं तो वो इमिनेंट नहीं रह जाएगा। ये 5 फैक्टर बताए महाप्रभु जी ने इमिनेंस के लिए। आई ना समझ में? ये 5 तरह से वो ये सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण और ऊति के पैरेलल बताए हैं। इंटरेस्टिंग एनालिसिस है महाप्रभु जी की। वाक्य बाद 5 तरह से महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो ट्रांसेंडेंटल भी है। लास्ट वाला ये है कि टू मेक एफिशिएंट द इफेक्ट्स कॉज एक्ट्स विथ प्राइमोर्डियल पोटेंसी। बाकी जो प्राइमोर्डियल पोटेंसी है, अपना प्राइमोर्डियल कैरेक्टर वो प्रकट नहीं करे इफेक्ट में, पर अपनी पोटेंसी प्रकट करे। लोहा जो है, भाजी में से तुम तलवार नहीं बना सकोगे, चक्कू नहीं बना सकोगे, पर लोहा की जो पोटेंसी है वो पोटेंसी भाजी को खाने से तुम्हारे भीतर आयरन आ जाएगा। तो बाकी जो पोटेंसी है वो रिवील हो गए है, वो रिवील हो रही है करके वो इमिनेंट है वहाँ में।
आई नहीं ख्याल में? अब वो यदि कॉज वहां में रिवील नहीं करते हो तो इफेक्ट जो है वो बनी भी एज गुड एज नॉन इफेक्ट है, नॉन इफेक्चुअल हो जाएगी। तो बाकी एफिशिएंसी वाको एफिशिएंट बनाने के लिए कॉज की पोटेंसी वहां में रिवील होनी चाहिए। वह तरह से जो है इमिनेंसी का ये 5। तो जो फेट है, फेट जो है वो तो रिवील हो रही है कि नहीं? चर्बी जाकू क्या है, वो दूध से आ रही है, दही में आ रही है, छाछ में आ रही है, मक्खन में आ रही है, घी में आ रही है। इवन घी में कोई चीज तलो तो वहां में भी तुम्हारे में फेट तो जाएगी ना, तो रिवील तो होगी ना। फॉर गुड और फॉर वर्स रिवील तो हो रही है ना। तो ये वाको रहस्य। दूसरो ट्रांसेंडेंस के 5। हाउ गॉड ट्रांसेंड्स। सब लोग समझें, धर्म श्रद्धा को विषय पर देखो कितनी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि नहीं लग रही है? तुमको ऐसे लग रहे हो कि फुलिश बातें हैं, ये फुलिश बात तो नहीं लग रही है ना? बस तो ठीक, नहीं तो मैं फेल। ट्रांसेंडेंस कैसे हुआ है? पहलो मोड ट्रांसेंडेंस को some aspects of cause are not revealed in effects। कुछ एस्पेक्ट कॉज के ऐसे हैं कि जो इफेक्ट में रिवील नहीं हुए हैं। वह तरह से गॉड ट्रांसेंड कर जाए। कैन एनीवन कम अप विथ सम अदर एग्जाम्पल? Some aspects of cause are not revealed in effect. Now, I am asking about the examples. We are eating grass and we drink milk basically. हाँ Finally, cow is basically eating grass. हाँ We drink milk. हाँ Cow. हाँ, Directly, indirectly, we are not getting that feature of grass in the milk. फाइन फाइन। जैसे अपन देखो पानी को बर्फ जमा दें तो वह को जो लिक्विड कैरेक्टर है कॉज को, वो बर्फ में रिवील नहीं हो रहा है जमे भय बर्फ में। पर पानी नहीं है बर्फ में, ऐसे अपन कह सके? ऐसे नहीं कह सके। बर्फ में पानी तो है ही। लीव इट टू दी हॉट एटमोस्फियर, अगेन वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। आइसक्रीम पिघल जाए कि नहीं? तो सम एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉज आर नॉट रिवील्ड इन इफेक्ट। ये जो है वाको ट्रांसेंडेंस को एक मोड है। दूसरा मोड क्या है ट्रांसेंडेंस को? ये देखो यहाँ क्योंकि भगवान आ गए हैं सो डिवोशन की बात आ गई है। पर थोड़ा अपन या को अपने एग्जाम्पल के लेवल पे
डिवोशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखें और सिर्फ एक एटीट्यूड के कॉन्टेक्स्ट में देखें। एटीट्यूड कौन सा? रिस्पेक्ट कम डिपेंडेंस। वो एटीट्यूड के एस्पेक्ट में देखें और डिवोशन के एस्पेक्ट में नहीं देखें। व्हेन गॉड कॉन्टेक्स्ट इज देयर, नेचुरली वी विल सी इट इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवोशन। पर अभी वहाँ कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख के डिपेंडेंसी और रिस्पेक्ट के अर्थ में देखें ना, तो देखो समझ में आएगी तुमको बात। कि इन सम रिस्पेक्ट, या के लिए महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि कॉज को इफेक्ट सु व अर्थ में इफेक्ट की जितनी भी वैरायटी हैं, वी विल हैव ए सेवरल वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स। लाइक वी कैन मेक एयरिंग, वी कैन मेक नेकलेस, वी कैन मेक so many things, so many things out of gold। पर उनमें जो अपनी आसक्ति है, डिपेंडेंस है, वो डिपेंडेंस और रिस्पेक्ट ज़्यादा होना चाहिए कि गोल्ड के लिए ज़्यादा होना चाहिए? बिकॉज जो रॉ मटेरियल है वो को तुमने नॉन अवेलेबल कर दियो, फिर तुम एयरिंग को और रिंग को और नेकलेस को और रो रहे हो, लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट द केस। है ना ख्याल में? तो जो रॉ मटेरियल है वहाँ के ऊपर तुम्हारी डिपेंडेंसी और तुम्हारा रिस्पेक्ट का भाव ज़्यादा होना चाहिए। अभी आखे वर्ल्ड में तुम जानते होगे सारो झगड़ा या बात को चल रहे है कि अपन पानी को जा तरह से ख़त्म कर रहे हैं। अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि पानी रह नहीं जाएगा और थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी के लिए होगी, यहाँ तक लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। पेट्रोल के लिए भी जा तरह से अपन कंज्यूम कर रहे हैं, वहाँ तरह से सब लोग परेशान है कि यदि या तरह से पेट्रोल कंज्यूम किया तो पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं रह जाएगा। अपन को क्या है, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए है, तो वो गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल पे अपने को ज़्यादा भाव है, पर मूल जो पेट्रोल को स्टोर है वहाँ के प्रति भाव नहीं है। अपन को ज़मीन की नहीं सुरक्षा करनी है, देखो ध्यान से समझो, इकोलॉजी की सुरक्षा नहीं रखनी है। और चाहिए क्या है मनुष्य की? देखो तकलीफ देखो, पहले सब सीजनल फ्रूट आते, सीजनल वेजिटेबल्स आते, 12 महीना हर फ्रूट चाहिए, 12 महीना हर ग्रेन चाहिए, और वो 12 महीना छोड़ जा सीजन में वो ग्रेन या जो फ्रूट पैदा हुए वह सीजन को मेंटेन नहीं करना है। तो तुम्हारे को न तो वाके ओरिजिनल कॉज पे तुम अपनी डिपेंडेंसी उतनी क्लियर कट रख रहे हो, न वाके प्रति इतना रिस्पेक्ट निभा रहे हो जिनसु ये पैदा हो रहे हो। पानी किनसु पैदा हुआ है? एक बात ध्यान से समझो, पानी जमीन में पैदा हुआ है। पानी तुम फॉरेस्ट को मेंटेन करो तो जमीन अपने आप बरसात पटकेगी, जमीन में वाटर स्टोर होएगा, वासु पानी जमीन में पैदा होएगा। अब अपन को क्या है, वो इकोलॉजी तो मेंटेन नहीं करनी है, इमीडिएट जो पानी है वो चाहिए। पानी जहाँ भी नॉन अवेलेबिलिटी अपन झगड़ा मचावे, सत्याग्रह करें, पानी लाओ, तो पानी जहाँ सु आ सके है, जहाँ सु मेंटेन हो सके, वहाँ के ओरिजिनल फॉर्म के प्रति अपना रिस्पेक्ट या अटैचमेंट नहीं है। इमीडिएटली जो अपने को यूजेबल पानी है ना, वह पानी की डिमांड ज़्यादा है, पर जा तरह से पानी बने हैं वह की डिमांड अपने को नहीं है। पानी बने कैसे है? ग्रीनरी मेंटेन करने से, वह की डिमांड नहीं है। हर जगह पेड़ तोड़ो, हर जगह पेड़ काटो, घर बनाओ। अभी सब जगह घर बना दो। एक बात ध्यान समझो, बम्बई में जा तरह से ये अपने सीमेंट के रोड बने, हर प्लॉट में अपने जो फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर, उनको भी अपन कंक्रीट से छा दें। जमीन ने पानी पीना या बंद कर दिया है? बरसात को सारा पानी बह के समुद्र में चल जाए, जमीन पानी नहीं पी रही। अब खोदोगे तो कहीं जमीन पानी लाएगा कहाँ से तुम्हारे? तो पानी को पैदा करने के लिए वाकई मूल स्वरूप में अपन नहीं चाह रहे हैं, अवेलेबिलिटी चाह रहे हैं। बहुत अच्छे कहें
कैसे स्वर्ग में सब जाना चाहे, मरना कोई नहीं चाह रहे हो। तो मरे बिना स्वर्ग कैसे जाएगा? स्वर्ग जाना है तो मेहनत भी तो पड़ेगा कि नहीं? मरना कोई नहीं चाहे, खाना सब चाहे, रसोई बनाना कोई नहीं चाहे। अब रसोई बनेगी नहीं तो खाएगा कहाँ से? अब लोग मैंने शादी में भी या तरीके की कंडीशन करें कि भाई रसोई बनाने को है तो शादी नहीं करेंगे, होटल में खाना होगा तो खाएंगे। चलो खाओ, सब होटल में खाओ। सब जनन ने ऐसे निश्चय कर लियो तो, सब जनन ने ऐसे निश्चय कर लियो कि रसोई नहीं बनाएंगे, खाएंगे, फिर कोई खाएगा कहाँ से? भाई जब खाना है तो रसोई बनाने के प्रति भी तुमको भाव रखना पड़ेगा। खाने के प्रति भाव रखने से काम नहीं चलेगा, रसोई बनाने को भी भाव रखना पड़ेगा, अनाज पैदा करने को भी भाव रखना पड़ेगा। अपनी को क्या है, जो अपनी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है ना, वहाँ पे अपन ज़्यादा हैंगओवर करे हैं, और वहाँ के जो सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, वहाँ के प्रति अपन क्रूएल हो जाए। ये बेसिक प्रॉब्लम है आज की अपनी। वह बात को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल फॉर्म है वहाँ के प्रति अपनो डिपेंडेंसी और अपनो काय को रिस्पेक्ट को भाव सिंसियर होना चाहिए, इफेक्ट के बजाय। वह अर्थ में वो ट्रांसेंडेंट है। सो द मोर the more respect and more dependency is required for primordial stuff, not the effectual stuff. आयो ख्याल में? या तरह से भी एक ट्रांसेंडेंस है वाको। भगवान के अर्थ में, ये डिवोशन के अर्थ में कहो है कि भगवान के प्रति अपना डिवोशन ज़्यादा होना चाहिए बजाय के भगवान के जो फॉर्म है। थर्ड, थर्ड के लिए महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? लीला और स्वरूप अपन ने दो देखे, सर्ग से लेके और मुक्ति तक लीला का आखो कैरेक्टर है। आश्रय जो है वो स्वरूप है, सब्सटेंस है, सब्सटेंस और फॉर्मेशन। लीला क्या है? वाकई डिफरेंट फॉर्मेशन है। तो लीला और स्वरूप, इन दोनों में से कोई के प्रति अपने को न तो डिटेच्ड होना चाहिए, माने तुमने यदि फॉर्मेशन वाकई लिए भाई फॉर्मेशन में तुमने डिटेच्ड हो गए तो अल्टीमेटली तुमको वो सब्सटेंस में भी डिटेचमेंट पैदा करेगा। ख्याल में है ना? जैसे तुमको कोई को म्यूजिक नहीं पसंद आ रहा है तो वो म्यूजिशियन पसंद आएगा, कोई की पेंटिंग नहीं पसंद आ रही है तो पेंटर पसंद आएगा, कोई को गीत पसंद नहीं आ रहे हो तो गाना पसंद आएगा। तो ये दुनिया को वाकई एक क्रिएशन, आर्टिस्टिक क्रिएशन तरीके समझो, या को अप्रिशिएट करो, पर ऐसे मत अप्रिशिएट करो कि आर्टिस्ट को भूल जाओ, और आर्टिस्ट के प्रति ऐसे ही मत करो कि आर्टिस्ट को तुम अप्रिशिएट कर रहे हो बट यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग आर्ट। आयो न ख्याल में? जैसे सोनू निगम है और वो क्या कैलाश खेर है, अब वाकई पीछे तुम पड़ जाओ, अब वाकई आर्ट को नहीं पसंद करते हो तो कीमत क्या वाकई? समझ जाए ना?
सब लोग मोकू कहे हैं, सब तो नहीं पर कई लोग कहे हैं कि आपके प्रवचन में बहुत मजा आवे, मेरे भी होवे कि हाँ थोड़े ईगो पफडअप होवे। तो बोले समझ कुछ भी नहीं आवे। मैं नर्वस हो जाऊँ, भाई मजा कौन सी आई, समझ ही नहीं पड़े। तो जब मोकू पसंद कर रहे हैं, मेरे प्रवचन नहीं पसंद कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। भाई तुम मोकू पसंद कर रहे हो तो प्रवचन पसंद कर रहे हो, प्रवचन पसंद करते हो तो मोकू पसंद करो। ऐसे बाइफर्केशन में पसंदगी क्यों तुम्हारी प्रकट हो रही है? बोले नहीं, आपके प्रवचन सुनने में बहुत मजा आवे, वैसे समझ कुछ भी नहीं आवे। ऑल राइट, माने कैलाश खेर पसंद आवे, वाकई गीत पसंद नहीं आवे, तो मतलब तुम आर्टिस्ट को नहीं पसंद कर रहे हो, आर्ट को नहीं पसंद कर रहे हो, आर्टिस्ट को पसंद कर रहे हो। हमारे एक बहुत परिचित थे, देखो बड़े मज़ेदार बात सुनो। एक संगीत को कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर थे, उनको एक आर्टिस्ट से झगड़ा हो गया, तो उनने उनको कॉन्सर्ट रखना बंद कर दिया। तो उनने ऐसे एक दिन फ़ोन करके कही कि भाई मेरा प्रोग्राम क्यों नहीं रखो? तो उनने बड़ी मज़ेदार बात कही, अरे काई कहवा था, मैं आर्ट है पर टिस्ट को नहीं। उनको ऐसे लगता था कि आर्ट एक चीज़ है और टिस्ट कोई अलग चीज़ है, आर्टिस्ट। था मैं आर्ट तो अच्छा है पर टिस्ट को नहीं। समझ में आई बात? आर्टिस्ट, वो जो वो ऐसे समझे कि आर्ट एक बला है और टिस्ट कोई दूसरी बला। उन्होंने कि भाई क्यों कॉन्सर्ट नहीं रखो? बोले ये लिए नहीं रखा कि था मैं आर्ट तो अच्छा है पर टिस्ट नहीं है थारा में। अब टिस्ट कटे सुलानो माने। तो क्या क्या, कुछ लोग आर्ट पसंद करें, टिस्ट नहीं पसंद करें, कुछ लोग टिस्ट पसंद करें, आर्ट नहीं पसंद करें। महाप्रभु जी कहे कि यह तरीके को पार्शियल अप्रोच हेल्दी नहीं है। एप्रिशिएट आर्ट एज वेल एज आर्टिस्ट, एप्रिशिएट आर्टिस्ट एज वेल एज आर्ट। तो ये एप्रिशिएट द वर्ल्ड एंड एप्रिशिएट द क्रिएटर, द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। या अर्थ में वो ट्रांसेंडेंटल है, हो दैट यू हैव टू एप्रिशिएट हिम ऑल्सो। नेक्स्ट, मुक्ति के लिए महाप्रभु जी कहें कि अल्टीमेटली यू हैव टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड दैट एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम, बिकॉज दिस इज ए लीला, एक ड्रामा है, कभी न कभी तो ड्रामा तो पूरा हो गई ना, साइक्लिकली फिर चल सके। पर अपन ऐसे कहें कि नहीं ड्रामा ही चलते रहना चाहिए, ये एक जात को अनहेल्दी एटीट्यूड है। महाप्रभु जी कहें कभी न कभी एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम दिस ड्रामा विल एंड एंड यू मस्ट हैव ए करेज इनफ टू एक्सेप्ट दिस फेनोमेना। जाकू महाप्रभु जी मुक्ति कह रहे हैं, वहाँ का कारण समझो। बहुत मजेदार बात बताऊं, एक कोई फिल्म थी, वह फिल्म में हीरो हीरोइन बिछड़ जाएं, हीरो हीरोइन बिछड़ जाएं, तो वो डायरेक्टर ने ऐसा बनाया हो, आपको पिक्चराइज किया कि एक अचानक एक दिन एक स्टेशन पे वो हीरो वहाँ बैठे भयो है और हीरोइन ट्रेन में से उतरी। एंड वाको ऐसे किया पिक्चर को कि उतर के वो हीरो के पास जा रही है, तब तक एक दूसरी अपकमिंग ट्रेन वहाँ से पास हो गई। अब वो जो देखने वाला तो कि मिले कि नहीं मिले, दूसरे दिन फिर गया, फिर वो ट्रेन क्रॉस हो गई। मैंने कहा अच्छा आज भी साली ट्रेन क्रॉस कर गई, पता नहीं चलियो कि हीरो हीरोइन मिले कि नहीं मिले। फिर तीसरे दिन टिकट लेकर गयो, तीसरे दिन भी वही ट्रेन पाछी गुजर गई। कि आज फिर ट्रेन आ गई, मिल नहीं सके हीरो हीरोइन। चौथे दिन फिर गए, सबने भाई क्यों घड़ी घड़ी जा रहे हो? बोले जब भी वो आती है मिलने के लिए मौका आता है तब कोई ट्रेन बीच में आ जाती है। भाई यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पिक्चर मस्ट एंड एट सम पॉइंट ऑफ द स्टोरी। तुम ऐसे सोचो कि हर वक्त ट्रेन आ जाती है बीच में और मिलने नहीं देते हैं, दिस इज नॉट द वे टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड ए पिक्चर। ख्याल में आयो ना? अब तुम 25 वक्त टिकट लेके देखोगे पर थोड़ी वो मिल पाएंगे। वो पिक्चर ही जब ऐसी बनी है
और डायरेक्टर ने तो बता दिया कि वो ट्रेन में से उतरे, बहुत बरसन तक नहीं मिले। अल्टीमेटली वो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए और हीरोइन उतरी, वो उतरी और मिलने जा रही है, तब तक एक दूसरी अपकमिंग ट्रेन वहाँ से क्रॉस हो गई। दी एंड कर दिया डायरेक्टर ने। माने वो अननेसेसरी वाक़े बाद की स्टोरी दिखाने नहीं चाहिए, पर याकू जिज्ञासा हो गई कि फिर ये ट्रेन बीच में आ गई, सब पता नहीं चलिए कि मिले कि नहीं मिले, तो 4 दिन टिकट लेके देखने गए हो। ऐसे थोड़ी हो है भाई, समझ जाओ बात को कि इट मस्ट एंड समवेयर, द ड्रामा मस्ट एंड, द पार्टी इज ओवर, नाउ वी मस्ट वेकन, ऑल ड्रीम्स मस्ट एंड, द पार्टी इज ओवर। तो ये बात समझना चाहिए। वो अपने को समझने के लिए अपन जब तैयार नहीं हुए तब अपन वाकू अप्रिशिएट नहीं कर सके हैं हर चीज़ को। तो वाकू महाप्रभु जी मुक्ति लीला कह रहे हैं और आश्रय को भी ट्रांसेंडेंस के अर्थ में ले रहे हैं। तो ये आँखों साइक्लिकल महाप्रभु जी ने अन्वय व्यतिरेक को समझायो है। और मैं समझूं कि तुम लोगों ने इतनी धीरज से सुनियो, और परीक्षा लेने को टाइम नहीं है, नहीं तो सबकी परीक्षा भी ले तो अपन आश्रय को पद गान करके और या शिविर को यहाँ समापन करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो होए निवेरो, सुर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के।